स्वासन में नाम रहे शल अड़ी आसीस करो, दिल में ध्यान रहे शल अड़ी आसीस करो। आया डोही मां ॾाढो ॾाढा डोह कयानी, कया स्वीकार थो मुंहिंजा डोह न तूं ॾिसजां। साशल प्यार रहे आसीस कयो, तो साशल प्यार रहे आसीस कयो, तो साशल प्यार रहे अहिड़ी आसीस करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय हरि ओम नमो शिवाय। हयो ओम ओम हरि ओम ओम कहिए, ओम 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 हरि ओम ओम कहिए, ओम 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 हरि ओम ओम कहिए, ओम 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 हरि ओम ओम कहिए। जय शिवधारा जय शिवधारा, जय शिवधारा जय शिवधारा, जय शिवधारा जय जय समाधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्याम सुंदर भगवान की जय। तेरा मकान वावा सजना, तेरा मकान आला, जित किते वसी भी तो हरंद वसी भी तो तेरा मकान आला, साहिबा तेरा मकान आला। चलो त आसमां वेखो आगाहली पसों, आसमां में है तारे तारे, आसमां में है तारे, तारों के चांद तू तेरा मकान वावा सजना, तेरा मकान आला। चलो त बाजार वेखो आकाली बसों, चलो त बाजार वेखो मौजा वहाँ वेखो, बाजार में आदम आदम, बाजार में आदम आदम का दम भी तो आदम भी का दम भी तो तेरा मकान आला सजना, तेरा मकान आला। चलो त मंदर वेखो आकाहली पसों, मंदिर में है मूरत मूरत, मंदिर में है मूरत, मूरत की सूरत तो मूरत की सूरत तो तेरा मकान आला सजना, तेरा मकान आला। जित किते वसी भी तो हिते उते वसी भी तो तेरा मकान आला
सजना तेरा मकान आला। तुलसी विलंब न कीजिए, भजिए नाम सुजान। जगत मजूरी देत है, क्या राखे भगवान, क्या राखे भगवान। हम जैसा भी भाव रखते हैं, जैसे भी कर्म करते हैं, उसका फल तो आज नहीं तो कल, भले किसी कैसे भी किस भी रूप में हमें ही मिलने वाला है। और उस फल से हमें वंचित कोई भी नहीं कर सकता। अगर हम भक्ति भाव वाले होंगे, हमारे अंदर में प्रभु प्रेम उत्पन्न अगर हो चुका है, तो हमारे अंदर की खुशी को कोई भी लूट नहीं सकता। ये अंदर का प्रेम ही है जो बाहर प्रकट हो रहा है। मेरे साईं, जल में भी तो थल में भी तो, यहाँ भी तो वहां भी तो, मेरे अंदर भी तो बाहर भी तो। मैं जहां जहां देखने गया हूँ, वहां तो ही तो तेरा मकान वाह वाह, मेरे साहिबा तेरा मकान वाह वाह। बाजार मिड़ोई आदम, आदम की सूरत भी तो, आदम का दम भी तो। ये एक वृत्ति है, एक प्रकार का भाव है जो भक्ति करते करते, अच्छी संगति करते करते अंदर में से प्रकट होता है और सबके अंदर में प्रकट होना चाहिए। अगर बहुत समय हो गया है संतों की संगति करते करते, भक्ति करते करते, सेवा सत्संग करते करते, लेकिन अगर वृत्ति में परिवर्तन नहीं आया है, बदलाव नहीं आया है, तो इसके लिए तो हमें चिंता करनी चाहिए कि परमात्मा में, प्रकृति में मेरी वृत्ति क्यों नहीं जुड़ रही। मैं क्यों पानी के झरने को बहता देख के उस परमेश्वर को याद कर रहा कि ये कैसे वो सिस्टम चला रहा है। और जिसके अंदर में ऐसे भाव प्रकट होते हैं ना, उसके जीवन में कभी गम नहीं आता। वो उस गम का भी मजा देखता है, अनुभव करता है। कुदरत ने गम को सहने में भी मजा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। हे मेरे मालिक, तू जो भी करता है तेरी एक लीला से ही मुझे अनुभव होती है। प्रैक्टिकल तौर पर मुझे ये लगता है कि तू ही तो है। किसी के माध्यम से सामने सुंदर बन के आए हो, कहाँ सांवले बन के, कृष्ण बन के आए हो। अगर कृष्ण तुम हो तो कंस भी तो तुम्हारा ही एक अलग रूप है। अगर राम तू है तो रावण भी तुम्हारा ही एक अंश मात्र रूप है। वो कोई अलग नहीं और कोई दूसरा नहीं। ये भक्ति करते करते एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है और होना चाहिए, पैदा होना चाहिए सबके अंदर में
केवल वही रूटीन नहीं चलनी चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं चलनी चाहिए। मैं रोज सत्संग में जाती हूँ या जाता हूँ, सत्संग करता हूँ, सेवा करता हूँ, मैं वहाँ का अध्यक्ष प्रेसिडेंट हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं पदाधिकारी हूँ कोई, लेकिन अंदर में भाव परिवर्तन नहीं आए। कभी कभी आधी रात को घर से बाहर निकलें, देखें आकाश में चंद्रमा कैसे तारों के बीच में सुशोभित है। मेरे परमात्मा, रात को तू ठंडी हवाएं कैसे चलाता है, दिन में भली कैसी ही गर्मी क्यों नहीं हो, लेकिन गर्मी तो कहाँ से प्रकट करता है। अनुभव तो अपने शरीर से होता है कि गर्मी है भाई, मुझे पसीना बहुत आ रहा है। तो ये कैसे पूरा सिस्टम चलाता है मेरे साईं, मेरे परमात्मा, ये कैसी तेरी मौज है। वृक्ष को देखता हूं कैसे हवा की हिलोर उसको हिला रही है, कैसे अभी गर्मी का तापमान जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे पत्तों का कलर थोड़ा फीका पड़ रहा है, लेकिन फिर बारिश होगी, यही पत्ते एकदम हरे हो जाएंगे। मेरे साईं तू कैसे करता है। मेरे अंदर की गर्मी को तू पसीने के माध्यम से कैसे बाहर निकाल रहा है। मेरे अंदर में प्यास जगा रहा है, मैं पानी पी रहा हूँ, अंदर का तापमान मेरा मेंटेन रह रहा है। मेरे साईं ये सब तेरी लीला है। मैं चलता हूँ, मेरे पैर आगे बढ़ते हैं, रुकता हूँ तो मेरा बैलेंस बना रहता है, मैं गिरता नहीं हूँ। मैं गाड़ी चलाता हूँ भी मेरा बैलेंस बना रहता है। मैं चढ़ाई पर चढ़ता हूँ तो मेरी कंधों में ऐसा सिस्टम तूने रखा है, वो आगे हो जाते हैं। मेरे मालिक, तूने एक एक चीज को, जैसे नहीं एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ चीज बैठ के बनाती है, तू मेरे लिए इतनी एक एक चीज का बारीकी से ध्यान रख के, सूक्ष्मता से ध्यान रख के मेरे लिए पूरा सिस्टम चला रहे हो, प्रकृति को बनाया है। कैसे अभी गर्मियों में आम पकेंगे, हम खाएंगे, फल फ्रूट अलग अलग होंगे। कहाँ तरबूज को तू कैसे कलर देता है, बाहर से हरा अंदर से लाल है। एक बीज से इतने तरबूज के फल लगे थे, लेकिन एक ही तरबूज में इतने सारे बीज हैं। कैसे तू उसके अंदर पानी भरता है। बाहर गर्मी है लेकिन तरबूज के अंदर पानी भरा पड़ा है। मेरे शरीर के सिस्टम को कैसे चला रहा है। ये एक प्रकार का भाव उत्पन्न होता है, और जिसके अंदर में ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं वो खुश ही खुश रहता है, खुशी उससे दूर नहीं रहती। इसके अगर विपरीत हम देखें, बहुत लोगों को बहुत समय हो गया है स्पिरिचुअल मार्ग पर चलते हुए, इस रूहानियत के सफर में आगे बढ़ते हुए, लेकिन कोई ऐसा भाव उत्पन्न नहीं होता कि कैसे मेरे मालिक ने मेरे लिए एक एक चीज सिस्टम के तौर पर बनाई है, चला रहा है वो एक एक सिस्टम। जिनकी अंदर की सफाई होती जाती है ना, उनके अंदर में ऐसे भाव आते हैं। एक बच्चा गया अपने पड़ोस के घर में, उसको सेब बहुत पसंद थे, लेकिन उस घर के जो व्यक्ति थे सब लोग बाहर चले हुए गए हुए थे किसी काम से। सेब सामने बहुत पड़े थे, सेब को उसने देखा लेकिन उठाया नहीं। हालांकि वो सेब खाने का बहुत इच्छुक रहता था, उसको बहुत अच्छे लगते थे और हम सबको भी खाने चाहिए। बोलते हैं 1 एप्पल नो डॉक्टर। जो रोज एक सेब खाता है उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको हार्ट का प्रॉब्लम कभी नहीं होता।
खून की कमी कभी नहीं आती उसको, जो सेब रोज खाता है। सामने सेब देखी लेकिन इसने खाए नहीं। घर वाले आए, पूछा बच्चे तुम्हें सेब अच्छे नहीं लगते क्या? बोले हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। बोले एक भी नहीं खाया, ऐसा क्यों? बोले कोई था नहीं ना। बोले अगर था नहीं तो फिर तो तुम खाते थे, तुम्हें कोई देखने वाला था नहीं जो तुम्हें बोलता था, टोकता था, भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों खा रहे हो? बोले उसी दृष्टि से अगर आप बोल रहे हो तो दूसरा कोई देखे नहीं देखे, मैं तो खुद को देख रहा था ना। अगर बेईमानी का बगैर किसके पूछे अगर कोई किसी की चीज खाता है तो उसको चीटिंग बोलते हैं, बेईमानी बोलते हैं, चोरी बोलते हैं। मैं तो खुद को देख रहा था ना, मैं खुद को फिर घृण धिक्कार नहीं देता था कि अरे भाई तू चोरी कर रहा है, बिना किसी के पूछे तुम क्यों पराई चीज उठा रहे हो? तो ये संस्कार धीरे धीरे हमारे अंदर में चलते रहते हैं और हम ऐसी ही शिक्षाएं अपने बच्चों को भी दें, अपने मन को भी दें, अपने बच्चों को भी दें। भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, सत्संग जैसे जैसे बढ़ता है और पुण्य जैसे जैसे बढ़ते हैं, पुण्य के माध्यम से अंदर की सफाई होती है, सुख का अनुभव होता है, अभी भी और आगे भी मिलेगा, यश भी मिलता है और अंदर की खुशी भी मिलती है। और ये संस्कार माहौल से मिलते हैं। घर का वातावरण हमारा कैसा है, हमारे घर में बातचीत किस प्रकार की जाती है, कैसे की जाती है, टोनिंग क्या रहती है, कहीं टोन में गड़बड़ाहट तो नहीं है? अगर है तो उसको ठीक जल्दी करें, नहीं तो वो चीजें बच्चों में आ जाएंगी। यही फिर बच्चों में आदतें डालें। भाई नेचर से जुड़ो, तुलसी माता प्योर ऑक्सीजन 24 घंटे देती है। जिस घर में तुलसी माता स्थापित है 24 घंटे प्योर ऑक्सीजन वहां मिलती रहती है। शंख घर में सवेरे शाम जरूर बजाया जाए, लेकिन एक घर में एक ही शंख होना चाहिए। जिस घर में शंख बजाया जाता है उस घर में अगर किसी का कुछ किया हुआ है उसका असर खत्म हो जाता है, बीमारी करने वाले कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। प्योर कैल्शियम और फास्फोरस शंख में रहता है। अगर शंख में बजाने के बाद पानी रख के थोड़ी देर के बाद वो लोग पिए जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, जिनकी आयु ज़्यादा है, हड्डियां मजबूत होने लगेंगी। अगर किसी के बच्चे को तोतलापन है, ठीक तौर पर बोलता नहीं, उनको वो पानी पिलाया जाए तो उसका तोतलापन दूर होता है। शंख बजाने वाले को दमान कभी नहीं होगा, स्थम अगर है तो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जितना हो सके हम प्रकृति का आनंद लें, लेकिन वो तब होगा जब या तो बाहर से वैसी संगति ज्यादा करें और इधर अंदर की जैसे प्योरिटी सफाई होती जाएगी, वो अंदर के भाव बढ़ते जाएंगे। नामदेव महाराज की माता ने बोला, हे नामा तू जंगल में जा, वृक्ष की छाल लेके आ, उसका मैं काढ़ा बना के पीऊंगी, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। नामदेव महाराज गए जंगल में। जब कुल्हाड़ी को ऐसे ऊपर करके वृक्ष को लगाने लगा तो अंदर में बात चली कि माँ ने तो बचपन में मुझे बताया था सब में वो आत्मा है, तो मैं इसको कुल्हाड़ी लगाऊंगा तो इसको दर्द तो होगा, इसकी छाल उतारनी है मुझे, तोड़नी है मुझे, लेकिन कितना दर्द होगा, कहीं बहुत ज्यादा दर्द तो नहीं होगा। फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए? उसने सोचा कि ऐसा क्यों नहीं कि अपनी छाल यानी खाल को, चमड़ी, स्किन को मैं थोड़ा उतार के देखूं कितना दर्द होता है, तो जितना मेरे को दर्द होगा वृक्ष को भी उतना ही दर्द होगा। तो नामदेव महाराज ने जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष के लिए जो उठाई थी, अपने पैर के
और बढ़ाई, उसको लगाई, छाल मीन्स चमड़ी, स्किन, खाल को उतारा तो बहुत खून बहने लगा, दर्द हुआ। लौट के आ गया, माँ को बोलने लगा, माँ मुझे माफ करना, मैं वृक्ष की छाल उतार नहीं पाया। बोले बच्चे क्यों? बोले मुझे वही तुम्हारी पुरानी वाली बचपन वाली बात याद आई कि हर चीज में परमात्मा है, वही आत्मा सबके अंदर है। मैं जैसे वृक्ष की ओर कुल्हाड़ी मैंने उठाई छाल को उतारने के लिए, तो ऐसा भाव आया, फिर अपने पैर की और मैंने जैसे कुल्हाड़ी को बढ़ाया, मैंने अपनी छाल पैर की उतारने की जब शुरुआत करी तो पैर से खून बहने लगा, बहुत दर्द हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि इतना दर्द अगर मुझे हो रहा है तो उतना दर्द उस वृक्ष को भी होगा, इसलिए माँ मैंने छाल नहीं उतारी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंदर में भक्ति भाव बढ़ने के साथ साथ उस्तति परमात्मा की निकले, अनुभव हो कि अंदर में मेरे वो है, बाहर भी वही है। इसलिए ज्यादा ये अभ्यास करना होगा। सवेरे कुछ समय एकांत में बैठने की आदत डालें, लेकिन इधर उधर की बातों में मन को ना उलझाएं। शुरू में कुछ भगवान के नाम का जप करें। मन शांत है, टेंशन है, दुनिया की बातें सोच रहा है तो स्पीड से जप करें। श्री राम 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 श्री राम। बहुत स्पीड को बढ़ाते जाएं, फिर धीरे धीरे कम करते जाएं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम।